बहादुर शाह जफर में मुराद का शहीद आजम नवाब मज्जू खान साहब को हाकिम घोषित किया। ब्रिटिश हुकूमत को नवाब मज्जू खान साहब ने नैनीताल की सड़कों पर भगाने का काम किया। अंग्रेज़ों ने नवाब मज्जू खान साहब के साथ की थी। कोई इंसान दुश्मन के साथ भी ऐसी बर्बरता नहीं करता। इस इमली के पेड़ को सरकार द्वारा सलामी दी जाती है। ये मज्जू खान साहब का मज़ार है। स्वतंत्रता सेनानी हैं, अंग्रेज़ों के पसीने छुड़ाने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उनका मज़ार दिखाएं, और मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे इनके इतिहास के बारे में जानेंगे भी। हालांकि 25 अप्रैल 57 में नवाब मज्जू खां को अंग्रेज़ों द्वारा हाथी के पैरों से बांधकर शहीद कर दिया गया था। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे मैं जानूंगा कि ये जो इतिहास है 1857 में नवाब मज्जू खां का, इनकी ज़ुबानी सुनी जाएगी, इनसे बात की जाएगी। जी सर, मेरे साथ सर नवाब मज्जू खां का ये मज़ार है और 25 अगस्त में उनकी बरसी भी होती है। अधिकारी भी यहाँ आते हैं, ज़िला अधिकारी द्वारा चादर भी चढ़ाई जाती है। उनके इतिहास के बारे में क्या जानकारी आप? नवाब मज्जू खां के मज़ार पे जो अधिकारी आते हैं वो डीएम साहब आते हैं और उनके साथ चीफ मजिस्ट्रेट आते हैं और सभी अधिकारी आते हैं 26 जनवरी को। और एक आते 26 हैं जनवरी 25 अगस्त? हाँ ना, 26 जनवरी को। अच्छा। हाँ, 26 जनवरी को आते हैं और 15 अगस्त को साल में 2 मरतबा आते हैं डीएम साहब, और पूरा अमला आता है, सब सब अधिकारी आते हैं साथ में। नहीं, आपको उनके इतिहास के बारे में क्या जानकारी? उनका मज़ार अभी देखा वो जो बताएंगे तो आपको कुछ तो जानकारी होगी। आप जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग को कुछ अलग जानकारी होती है, उसके हिसाब से आपको क्या जानकारी? बताते हैं उसके बारे में, इतनी ज़्यादा जानकारी ये बताएंगे। सर से बात कर लेता हूँ। सर, एक इतिहास रहा है नवाब मज्जू खां का। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी थी और नैनीताल की पहाड़ियों और मतलब उनको हर चीज़ के लिए मजबूर कर दिया था अंग्रेज़ों को। लेकिन उसके बाद में 1858 में उनको शहीद कर दिया गया हाथी के पैरों से बांधकर। तो क्या इतिहास की जानकारी है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको 1857 में बहादुर शाह जफर में मुराद का शहीद आजम नवाब मज्जू खान साहब को हाकिम घोषित किया था। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत से जंग का ऐलान हुआ तो नवाब मज्जू खान साहब एक बहादुर शख्सियत थे। उनके साथ न जाने कितने सैकड़ों सेकुलर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई उस जंग में हिस्सा ले रहे थे और वो लोग भी शहीद हुए। लेकिन जब 1858 में 25 अप्रैल 1858 में शहीद आज़म नवाब मज्जू खान साहब को मुराद की सड़कों पर घुमाया गया और ब्रिटिश हुकूमत को नवाब मज्जू खान साहब ने नैनीताल की सड़कों पर भगाने का काम किया, तो उन्हें दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तरफ नवाब मज्जू खान साहब, दूसरी तरफ नवाब रामपुर से। लड़ाई लंबी थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत नहीं चाहती थी नवाब मज्जू खान साहब किसी जंग का हिस्सा बने और हुकूमत करें। लेकिन मुखबिरी के तहत नवाब मज्जू खान साहब को 25 अप्रैल 1858 को मुराद में लाकर मुराद की सड़कों पे घुमाया गया, हाथी के पाँव में बांधा गया। और यही हज़रत रोशन शाह मियाँ के कब्रिस्तान के अंदर इमली का पेड़ है, इस पे लटकाकर नवाब मज्जू खान साहब को फांसी दी गई और उनको शहीद कर दिया गया। शायद गल शहीद के लिए नहीं, बल्कि मुराद के लिए नहीं, देश के लिए उससे बड़ा काला दिन कोई नहीं हो। गल शहीद के लोगों की आंखें आज तक उस दिन को देखकर, यहाँ के बुज़ुर्गों की, बड़ों की आंखें नम रहती हैं कि ऐसी बर्बरता अंग्रेज़ों ने नवाब मज्जू खान साहब के साथ की थी। कोई इंसान दुश्मन के साथ भी ऐसी बर्बरता नहीं करता। लेकिन नवाब मज्जू खान साहब के ने एक काम इंसानियत का पैगाम पहुँचाया था। जब ब्रिटिश हुकूमत की जो उस टाइम जो फ़ौज में
ब्रिटिश हुकूमत के लोग लड़ लेते हैं, उनकी जो साथ में उनकी महिलाएं थी, तो नवाब मज्जू खां साहब ने उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत भी नवाब मज्जू खां साहब ने की थी। और नवाब मज्जू खां साहब का एक लंबा इतिहास है, बहुत लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई छोटी नहीं है। आपने देखा गल शहीद के तारीखी व इनकलाबी व ऐतिहासिक चौराहे पे शहीद आज़म नवाब मज्जू खां साहब का एक द्वार बना है। ये 1857 के क्रांतिकारियों की इमली का पेड़ यादगार है, जिसको अभी हमने काफ़ी इसमें पत्थर वत्थर का भी काम कराया है। ये सामने शहीद आज़म नवाब मज्जू खां साहब का मज़ार है, उनका मकबरा है। इस पे लोग सामाजिक व राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेशन, मंडल प्रशासन, ज़िला प्रशासन और पत्रकार बंधु हर साल हमारी कोशिशों से यहाँ फूल पोशी, चादर पोशी करते हैं और नवाब मज्जू खां साहब को किराए हकीकत पेश करते हैं। और इस इमली के पेड़ को सरकार द्वारा सलामी दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सलामी दी जाती है और राष्ट्रीय धुन का भी आगाज़ यहीं होता है। देखा जाता है कि हर साल जिला अधिकारी यहाँ आते हैं और चादर पोशी करते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ आना होता है, लेकिन अगर बात की जाए तो जो जिसके नाम से ही ये मतलब मोहल्ले का नाम दिया गया, खासतौर से गल शहीद, और एक स्वतंत्रता सेनानी का ये मोहल्ला रह चुका है, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए जो उनके नाम का बोर्ड था वहाँ वो हटा हुआ है, उसकी अभी तक कोई भी लगने की सुविधा नहीं हो पाई है। तो ये क्या कारण है, किसकी वजह से ये चीज़ रुकी हुई है? हम लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए कि नवाब मज्जू खां साहब के नाम से गल शहीद पे जो बना हुआ गेट है उसको पक्का द्वार करके ऊंचा बनवा दिया जाए, जिससे आने वाले टाइम में कोई परेशानी ना हो। और नवाब मज्जू खां साहब के नाम से मुराद के नौजवान बच्चों के लिए कोई भी एक ऐसे तालीमी दायरा हो या आइस हॉस्पिटल हो या सिलाई कढ़ाई सेंटर हो या उनके नाम से कोई स्पोर्ट स्टेडियम हो, जिससे मुराद के नौजवान बच्चों को मुस्तकबिल व भविष्य में काम आए और एक शहीद आज़म नवाब मज्जू खां साहब की यादगार बने। देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदी का दर्जा तो मिला, लेकिन उसके बाद में कोई कोई उनको याद करता है। लेकिन आपकी कोशिशों द्वारा हर साल पूरी तैयारियां की जाती हैं और अधिकारियों को भी आपकी कोशिश द्वारा यहाँ पर बुलाया जाता है। अधिकारी भी यहाँ खुद से भी आते हैं और चादर पोशी करते हैं। आपने इतनी सारी मतलब कोशिशों के बावजूद ये नाम ऊपर कर रखा है, तो क्या आप इस मुहिम में अकेले ही चल पड़े हैं? देखिए, एक शेर कहा था किसी ने कि चला था मैं जानिब मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। शायद ये वही कारवां है और ये वही लोग हैं, यहाँ के जो मुकामी लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग, जिन्होंने मुझे बताया और चलाया और सिखाया कि ये एक तारीख है। जब मैं मेंबर बना, मुझे नॉमिनेट मेंबर बनाया गया मोहम्मद आज़म खां साहब की जानिब से और मैं नगर निगम में मेंबर चुनकर आया। मैंने यही सोचा उस दिन कि मुराद में स्वतंत्रता सेनानी लोग जो हैं उनके चित्र जो थे नगर निगम के अंदर देखे तो उसमें नवाब मज्जू खां साहब का चित्र नहीं था, जिसको मैंने कोशिशों के द्वारा शहीद आज़म नवाब मज्जू खां साहब का एक बड़ा चित्र नगर निगम के अंदर भी करवाया दर्ज। आज वही मेहनत, वही कोशिशों का नतीजा है। हमारा मुराद का जो रेलवे स्टेशन है, मैं मुबारकबाद दूंगा DRM साहब को इस बात की कि रेलवे स्टेशन के अंदर भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ एक शहीद आज़म नवाब मज्जू खां साहब का भी एक चित्र लगा हुआ है। हाँ, ये मेहनत तो है कि इस मेहनत का नतीजा ये मिला है, ये सिला मिला है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये भी अभी कम है। सर, आपसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ के देखभाल करने वाले हैं, तो मज़ारों की, आप यहाँ की मज़ार की देखभाल करते हैं, ख़ास तौर से नवाब मज्जू खां का जो मज़ार है, उसमें मतलब कोई सरकार की तरफ से कुछ तो मतलब सुविधा मिलती होगी आपको जब आप देखभाल कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं मिलता।
तो फिर किस तरह की जाती है इसकी? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब वो ये पेंट है, ये है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। व्यवसाय भी करते हैं, ये अपने पास से करते हैं, कोई नाश्ता वगैरह भी अपने पास से ही मंगाते हैं। ये अधिकारी वगैरह आते हैं तो चाय पानी है, नाश्ता है, पानी वानी है, जो भी कुछ है वो इनके इख्तियार होता है, ये अपनी। आपके द्वारा सेवा की जाती है, मतलब हाँ, साफ सफाई का जी ध्यान जी, रखना, हाँ हाँ सब चीज़ें देखना आपके जी साथ। हाँ। ये सज्जादे नशीन, ये हाफिज अंसार साहब यहाँ के, हज़रत रोशनी शाह यहाँ के सज्जादे नशीन भी हैं, और हमारे सरपरस्त भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। तो हम इनके राय मशवरे के बगैर कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे कि इन्हें पता ना चले किसी बात का। लेकिन ये है कि हाँ, जो हाफिज जी ने बताया कि हम लोग इस चीज़ का बहुत बारीकी से, बहुत उससे, हाफिज जी वक्त ज़रूरत पे मुझे बता दिया करते हैं कि सुहेल आज ये करना है, या आने वाले कल ये है, इसमें ये होना है। तो मैं उस काम को अपनी मेहनतों से, या जिस तरीके से लगन से करके उसको किसी हद तक पहुँचाता हूँ, लेकिन उसको भी मैं अपने आप में कम समझता हूँ। बहुत ये बहुत शुक्रिया अधिकारियों आपका। को ये अधिकारियों को और सरकार का जिम्मा है कि शहीदों के लिए क्या उन्हें सोचना चाहिए और क्या उनके लिए मुहिम बनानी चाहिए, क्योंकि आने वाला दिन जो है 15 अगस्त का है। 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन था। तो देश की आज़ादी वाले दिन के लिए मैं सोचता हूँ कि राज्य सरकार से भी और सेंटर सरकार से भी मैं इस बात के लिए मांग करता हूँ कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए कोई ऐसी मुहिम चला दें 15 अगस्त से पहले पहले, जिससे उनका जो देखा भाली है, जो जो भी उनका वहाँ का मेंटेनेंस का या जो भी कुछ है, उसको वो अपने बाखूबी तरीके से दिखाएं या दिखवाएं। ये जैसे ये पक्का द्वार है नवाब मज्जू खां साहब का, इसको पक्का बनवा दिया जाए। और एक घोड़े पे उनका जो फोटो है वो गलशेद के तारीखी ऐतिहासिक व इनकलाबी चौराहे पे लगा दिया जाए, जिससे कि पता चले कि शहीद आज़म नवाब मज्जू खां साहब का चौराहा ही नहीं बल्कि मुराद नवाब मज्जू खां साहब का एक घर था। 25 अगस्त को उनकी बरसी होती है, तो 25 अगस्त को ये अधिकारी आते हैं या 15 अगस्त को ही यहाँ अधिकारी आते हैं? 25 25 अगस्त को नहीं, 25 अप्रैल 1858 को शहीद आज़म नवाब मज्जू खां साहब की बरसी होती है। यहाँ कलाम पाक मुकम्मल होता है, कुरान खानी होती है, तबरुक बटता है। और 15 अगस्त को ज़िला प्रशासन द्वारा चादर पोशी की जाती है, और डीएम साहब खुद और मंडल प्रशासन खुद अपनी चादर लेके फूल पोशी करने आते हैं। और हमारे हाफिज साहब जो हैं सज्जाद में, वो दुआएं खैर कराते हैं शहीदों के लिए भी और अहले मुल्क के लिए भी, और यहाँ के मुराद की आवाम के लिए भी, और ख़ास करके गलशहीद के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा, ये स्थानीय लोग थे, इन्होंने इतिहास बताया है नवाब मज्जू खां का, और ये कहा है कि 25 अप्रैल में जो बरसी होती है उसका अलग इंतज़ाम इन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। हालांकि 15 अगस्त में ज़िला प्रशासन, ज़िलाधिकारी अपने पूरे महकमे के साथ यहाँ पहुँचते हैं और अपने द्वारा चादर पोशी करते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि एक इतिहास वाला दिन बना दिया जाए, जो उनको, उनकी जो मूर्तियाँ हैं, जो उनके फ़ोटो हैं, उनकी उस वजह से उनकी यादगार बनी रहे, और उसका ऐसा दिन बना दिया जाए कि लोग उसको देख देख कर याद करें, कोई भूलने की तारीख ना हो।